हरियाणा के सरकारी स्कूलों से एक शर्मनाक और विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य के 18 स्कूलों का परिणाम 0% रहा, यानी पूरे स्कूल से एक भी छात्र पास नहीं हुआ। यह घटना महज कुछ छात्रों के फेल होने की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र की नंगेपन के साथ पोल खोलने वाली स्थिति है। यह सिर्फ रिजल्ट नहीं है, एक पीढ़ी के सपनों की सामूहिक हत्या है। हमारे संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है, लेकिन जब किसी स्कूल से एक भी छात्र पास नहीं होता है तो यह सवाल उठता है कि क्या यह अधिकार महज दिखावा है? क्या हम बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजने की खानापूर्ति कर रहे हैं या वास्तव में उन्हें ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं? हरियाणा के इन 18 स्कूलों की हालात देखकर तो यही लगता है कि शिक्षा से अधिक प्रबंधन पर ध्यान है। छात्र आए या न आए, पढ़ें या न पढ़ें, शिक्षक हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आंकड़े सही दिखने चाहिए। चौंकाने वाली बात यह है कि वही स्कूल है जिन्हें सरकार ने पहले से राज्य के 100 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की सूची में डाला था। इसका मतलब यह है कि शासन प्रशासन को पहले से इन स्कूलों की बदहाली का पता था, लेकिन कोई शिक्षक नहीं बढ़ाए गए, न प्रयोगशालाएं बनी, न ही पुस्तकालयों का संचालन सुनिश्चित किया गया। कुछ स्कूलों में तो विज्ञान और गणित के शिक्षक ही नहीं है, तो फिर छात्र पास कैसे होंगे? जिन विद्यालय में किताबें नहीं, अध्यापक नहीं, वातावरण नहीं, वहाँ बच्चों को भेजना शिक्षा नहीं, मानसिक शोषण है। आज कई सरकारी स्कूल सिर्फ मिड डे मील वितरण केंद्र बनकर रह गए हैं। क्या यही उद्देश्य था इन विद्यालयों का? शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना और हाजिरी ली जा रही है, बाकी कुछ नहीं। इन छात्रों को फेल कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में फेल वह शासनिक व्यवस्था है जो शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करती है, पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करती। फेल वह नेतृत्व है जो चुनावी रैलियों में शिक्षा की बात करता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद आंखें मूंद लेता है। फेल वह अफसरशाही है जो एसी कमरों से फाइलों में स्कूल चलाती है। हरियाणा के कई बड़े नेताओं और अफसरों के बच्चे विदेश या महंगे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। वे सरकारी स्कूलों की हकीकत जानते हैं, तभी तो अपने बच्चों को वहां भेजने का साहस नहीं करते। लेकिन गरीबों के बच्चे जो विकल्पहीन हैं, उन्हें इस बदहाल व्यवस्था के हवाले छोड़ दिया जाता है। यह दोहरा मापदंड किसी लोकतांत्रिक समाज के लिए शर्मनाक है। जब छात्र साल भर मेहनत करे, स्कूल जाएं, आशा करे कि वे कुछ बनेंगे, और बदले में उन्हें शिक्षा की न मिले, पाठ्यक्रम पूरा न हो, तो उनके अंदर निराशा की दीवारें बन जाती है। शिक्षा सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है, आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता की कुंजी होती है। जब पूरा स्कूल फेल होता है तो उसका अर्थ यह है कि हमने उन बच्चों का भरोसा तोड़ा है। आज सरकारी स्कूलों की पहचान सिर्फ मिड डे मील तक सीमित रह गई है। अधिकारी यह सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि चावल कितना आया है, दाल कितनी बटी है, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि शिक्षा का क्या हाल है, क्लासरूम में क्या पढ़ाया गया, पाठ्यक्रम में पूरा हुआ या नहीं, और सबसे ज़रूरी शिक्षक आए भी या नहीं। यह 18 स्कूल एक अलार्म बेल है, चेतावनी है कि अगर अभी हमने सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं किया तो यह आंकड़ा 18 से 180 हो जाएगा। आज हिसार और झज्जर है, कल रोहतक, यमुनानगर, भिवानी होंगे। शिक्षा का ये ढांचा धीरे धीरे खोखला हो रहा है और हम मुख्य दर्शक बन गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? अतिथि शिक्षकों के सहारे स्कूल नहीं चलाए जा सकते। योग्य, प्रशिक्षित और अस्थायी शिक्षक ही शिक्षा की रीढ़ है। हर जिले में स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, केवल आधारभूत ढांचे की नहीं, शिक्षण पद्धति और परिणामों की भी। स्कूलों को स्थानीय समुदाय और अभिभावकों के साथ जोड़ा जाए। जवाबदेही तभी बनेगी जब समाज जुड़ाव महसूस करेगा। नेताओं को सिर्फ भाषण नहीं, एक्शन दिखाना होगा। शिक्षा पर खर्च को वास्तव में प्राथमिकता देनी होगी। जहाँ संसाधन की कमी है वहाँ तकनीकी से पूर्ति की जा सकती है, लेकिन उसका उपयोग सुनियोजित और प्रशिक्षित तरीके से हो। हमें सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। आज जब पूरा स्कूल फेल हो रहा है, तब क्या यह सवाल नहीं उठता है कि उस स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं थे? सरकार ने क्या किया? विभागीय अधिकारी किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो यही सिस्टम कल हमारे बच्चों को भी निगल जाएगा। हरियाणा जैसे राज्य जो कृषि, खेल और सैन्य सेवा में अग्रणी है, वहाँ शिक्षा की यह हालत एक विडंबना है। अगर हम इस शिक्षा विनाश पर चुप रहेंगे तो हमारी अगली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेगी। जब नेता शिक्षा क्रांति की बात करें तो उन्हें इन 18 स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाना।
यह शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा से धोखा है। यह छात्रों की विफलता नहीं है, सिस्टम का अपराध है। अगर अब भी हमने आंखें मूंद रखी है तो अगली रिपोर्ट में यह संख्या और भयानक होगी। अब समय आ गया है बोलने का, सवाल पूछने का और जवाब मांगने का। अगर आप चाहते हैं कि हम बोलें, सवाल पूछें और जवाब मांगें तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपकी बातों को, आपके मुद्दों को बुलंद आवाज़ से हम उठा सकें।